हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लासेस चल रही है लीनियर अलजेब्रा की, टीजीटी, पीजीटी और नेट लेवल के मैथमेटिक्स की। इस चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी हब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लासेस बाय सरोज मैम से भी आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। देखिएगा, ये सब पहले क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने के बाद ही समझ ही नहीं आता है कि हम पढ़ा कहाँ पे रहे। ठीक है, तो बार बार दिमाग में नहीं याद रहता है, इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आज हम करेंगे क्या। देखिए, कल की क्लास में हमने किया था कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होगी, आइगन वैल्यू क्या होगी, आइगन वेक्टर, आइगन कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। मतलब ये कम्प्लीटली हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। आज हम करेंगे स्पेक्ट्रम क्या होगा, आइगन वेक्टर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है, या फिर लैटेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, आइगन वैल्यू को हम लैटेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद करेंगे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्लास 8। ये चैप्टर आपका कंटिन्यू रहने वाला है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम देखिएगा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। स्पेक्ट्रम होता है द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट, द सेट ऑफ, अगर आप मेरी क्लासेस के साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना, फिर आप बैक करके देखना कि कितने इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये। कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, देखिएगा स्पेक्ट्रम क्या होता है कि मान लिया कि एक ए माइनस में लेमडा आई, इसके जो रूट्स आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट आएंगे, मान लिया कि लेमडा 1, लेमडा 2 एन अप टू सोन लेमडा एन है। ठीक है, उसी का ही एक हम सेट बना देते हैं, लेमडा 1, लेमडा 2 एन अप टू सोन लेमडा एन। मतलब आइगन वैल्यूज का या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का जो हम एक सेट बनाएंगे ना, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया कि जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उस सेट के अंदर सारे के सारे आइगन वैल्यू आ जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आ जाएंगी, तो उसको बोलेंगे हम स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो दी हुई मैट्रिक्स है उसका स्पेक्ट्रम होता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आइगन वेक्टर कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे होता है, लैटेंट वेक्टर कैसे होता है। बिल्कुल ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगी कि कोई किताबी भाषा नहीं होगी। ठीक है, अब तक समझ में नहीं आया तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे होता है। सपोज दैट हमने क्या किया, जनरली हमने एक मैट्रिक्स ले ली A11, A12, A21, A22। एक मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, उसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे। क्लियर, ए माइनस में लेमडा आई निकालेंगे, इसका हम रूट्स निकालेंगे। देखिएगा, हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू सबसे पहले लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे जो एक वैल्यू आएगी, पहला कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर अकॉर्डिंग टू लेमडा 1 कैसे निकालोगे, ए माइनस में लेमडा 1 आई इक्वल टू 0। ये एक कैरेक्टरिस्टिक रूट निकल जाएगा, यहाँ से एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा 1, ए माइनस में लेमडा 2 आई इक्वल टू 0 एंड ए माइनस में लेमडा 3 आई एंड इक्वल टू 0। ये सब क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि इन जनरल अगर आपको मिल जाए ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स अगर बराबर आ जाता है, तो जो ये एक्स होता है, एक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा। समझ में आया, वो निकलेगा कैसे, जैसे हम निकालते हैं ना, देखो निकालते कैसे हैं, देखो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इसको साइड लेके जाओ, ए एक्स माइनस में लेमडा एक्स निकलता है। ठीक है, अब क्या किया, ए माइनस में लेमडा और इंटू में क्या ले रहे हो आप, एक्स ले रहे हो। ठीक है, अब एक्स जैसे जैसे आप लेमडा 1 रखोगे, आपका रूट्स कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जो आपका चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार लेमडा की जगह लेमडा 1 पुट करोगे, फिर दूसरा रूट पुट करोगे, फिर तीसरा रूट, जितने रूट्स आपके हैं डिफरेंट डिफरेंट पुट करते चले जाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपका वेक्टर मिलता चला जाएगा। क्लियर, ये सबसे इजी तरीका था आपका। एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, कैन नॉट बी कॉरस्पॉन्डिंग टू मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या कहना चाहता है कि अगर सेम रूट्स है ना, तो सेम रूट्स के एक ही कैरेक्टरिस्टिक होगा। मान लीजिए कि लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 2, 2 एंड 3, तो इन जो 2 का एक ही कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आएगा, इस 3 का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आ जाएगा। क्लियर,
अच्छा जी, नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, अगर मान लीजिए कि सपोज दैट लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ये है आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट, या फिर ये क्या है, आइगन वैल्यू। अगर मैं इन सब का प्रोडक्ट कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर आइगन वैल्यू का अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ, देन वी गेट द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्योंकि ये ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज है। जो आइगन वैल्यूज होती है किसी भी मैट्रिक्स की, अगर हम उनका प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो उसका डिटरमिनेंट आ जाता है। ठीक है, अगर हम उन आइगन वैल्यूज का सम कर देते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, देन वी गेट द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए ये थी पहली बात, ये थी दूसरी। अब तीसरी बात हम करते हैं कि कोई भी मान लीजिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, वो अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो, या फिर आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पर्टिकुलरली है। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लगा लीजिए या फिर आइगन वैल्यू लगा लीजिए। इनकी जो आइगन वैल्यू होंगी ना, वो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। क्लियर, समझ में आया। ये याद रखना है आपको। अगर आपके कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसके जो आइगन वैल्यू होंगी या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होंगी वो आपकी डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स का, या स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी लगा लीजिए, स्केलर मैट्रिक्स लगा लीजिए, यूनिट मैट्रिक्स लगा लीजिए। ठीक है, इनका जो डिटरमिनेंट होता है, इनका जो डिटरमिनेंट होगा वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। क्लियर। एंड इसका जो स्पेक्ट्रम सॉरी हाँ, स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना वही आपका क्या होगा, स्पेक्ट्रम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट होते हैं। क्लियर, समझ में आया। अब तक अगर आपको नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं पता है तो ये याद रख ले। आपको बहुत बार एग्जाम में क्या देता है कि सपोज दैट, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 0 1 4 6 0 0 6। ठीक है, ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे इसके पूछ ले कि आइगन वैल्यू क्या है। आइगन वैल्यू आपकी 1 1 6, डायरेक्ट बता देना। इसके डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट 6 आ जाएगा। इन तीनों की गुणा कर दो। इसका स्पेक्ट्रम क्या आएगा, स्पेक्ट्रम आपका 1 1 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका वो क्या था, ट्रेस क्या आएगा, 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 7 और 8 आ जाएगा। समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ये मैंने बताया कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो और यूनिट मैट्रिक्स हो, उनमें अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालनी है या आइगन वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज वैल्यूज। जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वही आपकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, इनका जोड़ हो जाएगा तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, स्पेक्ट्रम हो जाएगा। यही वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट्स के सेट को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोल देंगे। क्लियर, सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी उम्मीद है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता देती हूँ कि ए मैट्रिक्स अगर है, ए मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू होंगे वही आइगन वैल्यू आपके ए ट्रांसपोज के होंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज के जो आइगन वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर, क्योंकि देखो मैं लिखती कम हूँ, बोलती ज़्यादा हूँ, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ ना उन बातों को आप लिख लिया करो। ठीक है, उन बातों पे थोड़ा ध्यान दिया करो कि मैं बोल क्या रही हूँ। कोई भी गिवन मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है तो आपके जो आइगन वैल्यू होंगी वो आपकी सेम होगी। क्लियर, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 0 1 2 0 0 0। ठीक है, इसमें जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएंगी, 1 एंड 1 हो जाए और 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका ट्रांसपोज लीजिएगा। ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 0 1 2 0 0 0। ठीक है ना, कॉलम रो में चली जाते, रो कॉलम में चली जाती। ये क्या थी, ये क्या थी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या बन गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
बात क्या थी लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में कि डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, वहीं आपकी आइगन वैल्यूज होंगी। क्या बन गई 1 1 0 बन गई ना, सेम है ना। ये वो वाली बात भी क्लियर हो गई आपकी, और ये ट्रांसपोज वाली भी बात हो गई। ये आपकी ए मैट्रिक्स है तो ये क्या है, ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ए का और ए का ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी आपकी, सेम होगी। क्लियर। अगर मान लीजिए इफ सपोज दैट अगर एक भी आइगन वैल्यू एटलीस्ट, मतलब एक भी आइगन वैल्यू अगर आपकी 0 हो जाती है ना, याद रखना, एक भी आइगन वैल्यू, सेट में मैंने गलती दिखा दी, एक भी आइगन वैल्यू मतलब एक भी लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाती है, एक भी लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाती है, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये बात याद रख लेना, उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। वो हमेशा मैट्रिक्स, अब मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स जो है अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी कम से कम एक वैल्यू, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज 0। समझ में आ गया कि क्या कहना चाहती हूँ, कि एक भी, देखो इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा क्योंकि एक आइगन वैल्यू क्या बैठी है, 0 बैठी है। अगर कोई भी किसी भी एक लैम्डा आइज की वैल्यू, किसी भी एक आइगन वैल्यू अगर आपकी 0 हो जाती है तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू क्या होगी, कम से कम एक आइगन वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा जी, एक ए मैट्रिक्स है एंड एक मैट्रिक्स है बी इनवर्स ए बी। ठीक है, और बी क्या है, बी मेरी इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तब आपके जो आइगन वैल्यू होगी ना, इन दोनों की सेम हो जाएगी। क्लियर, ए एंड बी इनवर्स ए बी के आइगन वैल्यूज सेम हो जाएंगे। वेयर ए कुछ भी हो सकती है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर ए और बी का सेम है, लेकिन बी क्या है, मेरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्लियर, तभी हम कह सकते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। देन ए बी इनवर्स ए बी के जो आइगन वैल्यू, जो आइगन वैल्यू ए के आएंगे वही आइगन वैल्यू बी इनवर्स ए बी के आएंगे। क्लियर, सपोज दैट नेक्स्ट आपके पास है कि लैम्डा, इफ लैम्डा आपका आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू है ए का, तब 1/λ किसका आइगन वैल्यू हो जाएगा, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/λ हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, एक और बात बता देती हूँ, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है ए का तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए एक नई मैट्रिक्स बनेगी ना, उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन में लैम्डा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके डायरेक्ट रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके, मुझे अफसोस है कि आप लोगों का एग्जाम जो है अभी हाल फिलहाल में ही होगा, कल, आज या कल में ही होगा नेट का, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अदरवाइज ये सारी ट्रिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली थी। कोई बात नहीं, जो बच्चे नेक्स्ट जून का तैयारी कर रहे हो तब तक तो आपका अलजेब्रा, मॉडर्न सब कुछ डिटेल में कवर हो जाएगा। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ दिस, अगर मान लीजिए लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो लैम्डा 1/λ आइगन वैल्यू होगी ए इनवर्स की। ठीक है, एंड लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन में लैम्डा। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो आपको निकालना आता है, उसको गिवन लैम्डा से डिवाइड कर दोगे ना, मतलब अगर मान लीजिए लैम्डा 1 है तो लैम्डा 1 पुट करना, फिर लैम्डा 2 पुट करना, लैम्डा 3 पुट करना, मतलब डिफरेंट लैम्डा वैल्यू पुट करोगे तो डिफरेंट ही उतने ही तो लैम्डा वैल्यू इसकी आ जाएंगी, है ना। क्लियर, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन में लैम्डा ये आपकी आ जाएंगी। क्लियर, ऐसे कई बार दे देता है कि गिवन दैट, ये आपको दे रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 15 मान लो, सपोज दैट। ठीक है, एंड आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू दे दिया हमने 3 और 5। ठीक है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो कुछ भी फालतू नहीं दे रखा हो, अगर आपको ध्यान है, अगर आपको पता नहीं तो दिमाग घूम जाएगा कि क्या दे दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ध्यान है कि एडजॉइंट आइगन वैल्यू दे रखी है ए की, डिटरमिनेंट दे रखा है, तो हमें पता है कि एडजॉइंट ए के जो आइगन वैल्यू होती है क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन में लैम्डा होता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/3 एंड 15/5। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी और यहाँ से 3 आ जाएगी। क्लियर, तो ये आइगन वैल्यू ये लकीली आपकी सेम आ गई है। ठीक है ना, डिफरेंट भी आती है। क्लियर, उम्मीद है ये सब समझ में आ रहा होगा आपको, जो भी मैं बता रही हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ रहा है भैया आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमेशा रियल नंबर होगा।
समझ में आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो ऑल रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के भी आइगन वैल्यू आपके क्या होंगे, रियल नंबर ही होगा, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, किसकी बात कर रहे हैं हम, आइगन वैल्यू की। समझ में आ गया। आइगन वैल्यू की जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या हो जाएंगी, रियल हो जाएंगी। क्लियर। फिर आता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये हो चुका है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैंने सब बता दिया है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर एंड डायगोनल स्केलर यूनिट मैट्रिक्स। इसके सारे के सारे जो एलिमेंट आइगन वैल्यू होंगे वो आपके डायगोनल एलिमेंट्स ही हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा, एक बार ये और देख लो ध्यान से, क्योंकि ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। मान लिया कि इफ, क्योंकि गिवन है ना, इफ λ1, λ2 एंड अप टू सोन λn आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग आपके क्या है, डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक रूट्स है, करेक्टरिस्टिक रूट्स है ऑफ मैट्रिक्स ए के, ऑफ मैट्रिक्स ए के अलग अलग आपके करेक्टरिस्टिक रूट है, ठीक है। अलग अलग करेक्टरिस्टिक रूट है तो उनसे एसोसिएटेड होने वाले करेक्टरिस्टिक रूट भी होंगे, है ना, सॉरी करेक्टरिस्टिक वेक्टर भी होंगे। तो x1, x2 and x3 and up to so on xn are the characteristic roots of, sorry, characteristic vector of given आइगन वैल्यूज। गिवन आइगन वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे कौन कौन, λ1, सॉरी x1, x2, x3 अप टू सो ऑन। ये सारे क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो इनके जो वेक्टर्स आएंगे वो भी सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। देन डिस्टिंक्ट होने पे x1, x2 एंड x3 एंड अप टू सो ऑन xn ये क्या हो जाएंगे, आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यही बात समझाना चाहते हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर। अगर ये डिस्टिंक्ट हैं, आपके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स बनेंगे वो आपके लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। अगर एक भी सेम आ गया तो जो आपके वेक्टर्स बनेंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए कुछ इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाल के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा देती हूँ। बहुत हो गई थ्योरी, ठीक है। एक एग्जांपल आपको देती हूँ। क्या ए मैट्रिक्स आपको दे दी है 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 एंड 3, ठीक है। ये आपको एक मैट्रिक्स दे दी। देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, a माइनस में λi दैट इक्वल टू 0 होगी ना। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से इसको क्या लिख दोगे, 8 माइनस λ -6 2 -6 7 माइनस λ -4 2 -4 एंड 3 माइनस λ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा में आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो जो इक्वेशन आएगी वो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। तो डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, a क्यूब लैम्डा क्यूब माइनस में 18 लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस में 45 लैम्डा एंड दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा जैसे ही कॉमन आएगा तो क्या बन गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस में 18 लैम्डा एंड प्लस में 45 एंड दैट इक्वल टू 0। तो एक लैम्डा की वैल्यू तो क्या आ गई है, यहाँ से इसको तोड़ो कितने पे टूट जाएगा, 3 और 15, ठीक है। 3 और 15 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 45, ऐड करोगे तो -18। तो यहाँ से लैम्डा -0 एंड लैम्डा -3 एंड लैम्डा माइनस में 15 दैट इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 3 एंड 15, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दो कि इसके जो आइगन वैल्यूज आई हैं वो क्या आ गई हैं, 0 3 और 15, ठीक है। जिस एक भी लैम्डा की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसका जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा। उसके ऑर्डर से तो कम ही होगा ना, ठीक है ना। तो एक ही है तो इसका जो रैंक होगा ना, यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि रैंक आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आप करके भी देखोगे तो हो जाएगा आपका सोल्यूशन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है आपके पास, अब आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट और निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट होता है किसी बच्चे को। एकदम से आप सॉल्यूशन करते हो ना तो उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट वेक्टर किस तरीके से निकालते हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर
ऑफ ए आर नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ आर नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ ए माइनस लैम्डा आई दैट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 माइनस में 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस का 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर निकलेंगे x1 x2 x3 एंड दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे किसके लिए, पहले लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए, फिर एक बार लैम्डा इक्वल टू 0 रखोगे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, नया वेक्टर आ जाएगा, फिर लैम्डा इक्वल टू 3 पुट करोगे, फिर लैम्डा इक्वल टू 5 पुट करोगे, तो 3 वेक्टर मिल गए ना। यही मैं आपको शुरू में समझाना चाहती थी कि वेक्टर किस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले मैं लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करके इस इक्वेशन को सोल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 0 रखेंगे, पुट lambda equal to 0, then we get 8 minus 6 2 and minus 6 7 minus 4 2 minus 4 and 3। तो यहाँ से मिलेगा x1 x2 x3। ठीक है, और ये क्या है, इक्वल टू 0। इन दोनों की क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास 3 इक्वेशन मिलेगी, एक इसके साथ करोगे तो एक मिल जाएगी, सेकेंड मिल जाएगी, फिर थर्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मिलेगी 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। दूसरा है माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0। फिर आ गया है 2x1 माइनस 4x2 प्लस में 3x3 दैट इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x1 x2 x3 की वैल्यू बाय शॉर्टकट मेथड से आप क्या करोगे, x1 अपॉन में क्या कर दोगे भैया 24, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस में दिस। ठीक है, पहले इन दोनों को सोल्व करो, पहले इस इक्वेशन को सोल्व करोगे। ठीक है, दिस इनटू दिस, फिर इन दोनों से x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो आपकी सही चल रहा है, अदरवाइज आप गलत चल रहे हो। समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ, कि आपको ये भी देखना है कि आपकी सही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इन दोनों से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना, वो इसमें पुट करना, तो यहाँ से आपको सही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस 24 और इसकी 24 एंड माइनस में कितना आ जाएगा 14, ये x1 एंड प्लस में सॉरी इक्वल टू x2 का करोगे, तो x2 का करोगे तो आप इसको छुपा लो। ठीक है, जैसे ही इसको छुपाओगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी कितनी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे 6 और 2 की, माइनस का 12 एंड प्लस में कितना आ जाएगा 32, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का नहीं हो जाएगा, इक्वल टू x3 अपॉन में, अब की बार ये वैल्यू है तो इसको छुपा लो, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 56 माइनस में 36। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है। अब किसी दो को इक्वल पुट करना, फिर किसी दो को इक्वल पुट करना, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई है x1 अपॉन में 10 इक्वल टू x2 अपॉन में 20 इक्वल टू x3 अपॉन में 30 20 20 20 20। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x1 अपॉन में कैंसिल कर दो, 0 0 0 कैंसिल हो गई, x1 अपॉन में 1 इक्वल टू x2 अपॉन में 2 इक्वल टू x3 अपॉन में 2। ठीक है, तो इक्वल टू हमने क्या किया है, किसी k के बराबर पुट कर दिया है। ठीक है, तो x1 क्या मिल गया मुझे k, x2 क्या मिल गया मुझे 2k एंड x3 मुझे क्या मिल गया है 2k। समझ में आ गया, तो यहाँ से मेरा वेक्टर क्या बन गया है, मेरे पास x जो वेक्टर बना है k इंटू 1 2 2, ये मेरा क्या बन गया है, गिवन वेक्टर बन गया है अकॉर्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है बस, सिंप्लीफिकेशन आपको लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना आता है ना, उसी तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली हम लैम्डा इक्वल टू 3 पुट करेंगे एंड लैम्डा इक्वल टू 15 पुट करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स मिल जाएंगे। क्लियर, इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।